हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलो वर्ल्ड लिमिटेड आईपीओ की, जो कि 30 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 1 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है और क्या काम करती है और फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले इसकी डिटेल की बात करें तो इसका फेस वैल्यू जो रखा गया है 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रखा गया है और इसका प्राइस बैंड है 617 रुपये से 648 रुपये। और इसकी एक लॉट में 23 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इश्यू लेके आ रही है 1900 करोड़ का, जो कि सारा का सारा ओएफएस है। ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि सारा ओपर फॉर सेल है। और इसमें एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट दिया गया है 61 रुपीज़ पर शेयर। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर की कंपनी है। तो सेलो वर्ल्ड एक प्रसिद्ध भारतीय उत्पाद कंपनी है और ये काफ़ी पुरानी कंपनी भी है, जो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में कार्य करती है। जैसे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेशनरी, जैसे पेन कॉपी, ये सब हो गए इसमें। और मोल्डेड फर्नीचर हो गया, फर्नीचर का काम करती है। और घरेलू सामान और उससे संबंधित उत्पादों का निर्माण करती है। यानी कि ये जो दैनिक जीवन में हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसका सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त है। और इसको पिछले 60+ साल हो गए, यानी कि 60 से ज़्यादा सालों का इसको एक्सपीरियंस है अपने सेक्टर का। तो ये हर एक चीज़ में बेहतर कर सकती है, क्योंकि इनको लोगों की रिक्वायरमेंट का पता है और उनसे रिलेटेड सामान भी ये मैन्युफैक्चर करती है। और इसकी 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अभी इंडिया में। और कंपनी का अभी जो आईपीओ लाने के बाद का लक्ष्य है, वो राजस्थान में यूरोपीय निर्मित मशीनरी सहित एक कांच विनिर्माण इकाई की स्थापना करना चाहती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफी जबरदस्त है और सदा के लिए सदाबहार सेक्टर है, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। अब बात करते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की। 2022 में एसेट था 1333 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1551 करोड़। और 30 जून तक ये हो गया 1686 करोड़। और बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 1375 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1813 करोड़। और 30 जून तक ये हो गया 489 करोड़ इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का। अब बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 में प्रॉफिट हुआ था 165 करोड़ का। 2022 में प्रॉफिट हुआ था 219 करोड़ का। और 31 मार्च 2023 तक हुआ था 285 करोड़ का। और 30 जून की, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 82 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। और बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 2022 में थी 444 करोड़, जो 2023 में बढ़ गई हुई 665 करोड़। और फर्स्ट क्वार्टर तक हो गई 1226 करोड़। बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व में इनके पास 2022 में 87 करोड़ थे, जो 2023 में बढ़कर 238 करोड़ हुए। और 30 जून तक, यानी फर्स्ट क्वार्टर तक, इनके पास 784 करोड़ रुपए रिजर्व में भी है। और इनकी बोरोविंग थी 2022 में 462 करोड़ की, जो घटकर 2023 में 335 करोड़ हुई है। और फर्स्ट क्वार्टर तक 328 करोड़ रह गए। यानी कि बोरोइंग साल दर साल कम हो रही है और प्रॉफिट में साल दर साल ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ रहा है। तो कंपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर रही है और काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो इसको सारा एक्सपीरियंस हो चुका है इसको। तो ओवरऑल देखे तो ये फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करें इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 49 का। और आर ओ ई 134% की, बहुत जबरदस्त आर ओ ई है। और आर ओ सी है 44% की। इसकी आर ओ ई और आर ओ सी दोनों ही इफेक्टिव है, जबरदस्त है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 13.6 की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 23% की, ये भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा बहुत डेप्थ हर किसी कंपनी के ऊपर रहता है, लेकिन ये अपने डेब्ट को कभी भी चुकाने की क्षमता रखती है। तो ओवरऑल देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट का इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 120 रुपीज पर शेयर। और इसमें 23 शेयर की लोट है, तो एक लोट में फायदा बता रहा 2760 रुपये का। और परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 19% के करीबन रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और तो ओवरऑल देखें तो इसका ग्रे मार्केट में डिमांड कम होने का रीजन, इसका जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि 648 रुपये पर शेयर है। और फेस वैल्यू, मतलब इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है वो 5 रुपीज़ है, यानी कि इससे डायरेक्ट डबल कर सकते हैं हम, 1200-1300 के करीबन है, जो कि थोड़ा सा महंगा लगा। अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसकी 100% प्रमोटर होल्डिंग है।
और आईपीओ लाने के बाद में 91% प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी। आईपीओ लाने के बाद भी काफी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग रह जाएगी इनके पास, ये कंपनी के लिए काफी अच्छा पॉइंट। अब बात करते हैं इसकी लोट साइज की, तो इसकी मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए 23 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा, और इसके लिए 14,904 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 14 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम उसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखा है। अब बात करें इसकी रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है, और एनआईआई एचएनआई के लिए ये 15% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 6 नवंबर को, और इसका रिफंड हो जाएगा 7 नवंबर को, और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 9 नवंबर को। तो फ्रेंड, हमने इस आईपीओ का पूरा रिव्यू कर लिया कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है, और कितना इसका ग्रे मार्केट में डिमांड चल रहा है। तो अब फाइनली इसमें डिसीजन लेना है कि हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये फ्यूचर में और अच्छा करेगी, काफ़ी पुरानी कंपनी है और एक्सपीरियंस कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में तो ये अच्छा कर ही सकती है। और रही बात लिस्टिंग गेन की, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसमें 20% के करीबन मिलने के चांसेस है, और ये कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी टाइम है। तो आईपीओ के तीसरे दिन तक हमें वेट करना है क्यूआईबी का कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, और इसके ग्रे मार्केट में डिमांड बढ़ती है या कम होती है। अगर डिमांड बढ़ी है इसकी ग्रे मार्केट में, तो हमें इसमें लिस्टिंग के हिसाब से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्की वाला आईपीओ नहीं है। तो उसमें थोड़ा बहुत तो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस रहेगा ही फिर भी। तो फाइनली डिसीजन आप अपनी रिसर्च करने के बाद ही लेना कि तुम्हें अप्लाई करना है या नहीं करना। और फ्रेंड, आईपीओ के अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड से अपने फैमिली मेंबर के डीमैट अकाउंट खोल के उनसे भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसका जरूरत का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो उस पर जाके आप अपने फैमिली मेंबर का डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।